Hello. It's me, Ronit Dash, working as a nurse A कम नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लंबर पंक्चर के थ्योरी के ऊपर। हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में एमसीक्यूज देख लिया है लंबर पंक्चर का, तो हम लोग आज थ्योरी देखेंगे। आज थोड़ा फैन का एक्स्ट्रा नॉइस आने वाला है क्योंकि आज गर्मी ज़्यादा है तो लगाना पड़ा है। ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा। क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं एक दो मोटिवेशनल लाइन, तभी हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, अगर आपको अपना अपना सपना डराता नहीं है तो आपका सपना बड़ा नहीं है। अगर आपका सपना बड़ा नहीं है तो आपको डर भी नहीं लगेगा और अगर आपको डर नहीं लगेगा तो आप पढ़ाई भी नहीं करेंगे। तो ऑलवेज सपना बड़ा होना पड़ता है। अगर सपना बड़ा है तभी डर लगेगा, अगर डर लगा है तभी स्टडी करेंगे, अगर स्टडी करेंगे तभी एग्जाम क्लियर होगा, और अगर एग्जाम क्लियर हुआ तभी आपको नौकरी मिलेगा। नौकरी के बाद छोकरी या छोकरा दोनों मिलेगा अच्छा वाला। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो है लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर ये है हम लोगों का स्पाइनल कॉर्ड, ये है हम लोगों का ये स्पाइनल कॉर्ड है, और ये हम लोगों का जो वर्टिब्रल कॉलम है वो है, और ये है लंबर सेक्शन का, ये थोरासिक का है। तो अभी हम लंबर पंक्चर का एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Lumbar puncture is a medical procedure in which lumbar region at vertebral column is punctured to obtain CSF to give any drug or dye in the spinal cord। अभी lumbar puncture करते हैं क्यों हम लोग? lumbar puncture करते हैं to collect the CSF। CSF means cerebrospinal fluid। अभी cerebrospinal fluid कलेक्ट करके हम लोग एनालिसिस करते हैं फॉर द डायग्नोसिस पर्पस, और समटाइम हम लोग ये डाई को इंसर्ट करने के लिए देते हैं, और एनी टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन द लंबर रीजन, तब हम लोग ये लंबर पंक्चर करते हैं। और ये लंबर पंक्चर हम समझने से पहले आप लोगों को थोड़ा स्पाइनल कॉर्ड के लेयर ऑफ मेनिंजेस के ऊपर समझना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। सोच लीजिए, ये राफली बोल रहे हैं, सोच लीजिए ये हम लोगों का लंबर कॉर्ड है। ठीक है, तो अभी हम लोग ऊपर का जो लेयर है, लेयर ऑफ मेनिंजेस में ऊपर का होगा डूरामीटर, देन डूरा के बाद आ जाएगा एरिक्नोइड मैटर, और लास्ट में आ जाएगा हम लोगों का पायामीटर। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का लेयर ऑफ मेनिंजेस, दैट इज डूरामीटर, एरिक्नोइड मैटर, पायामीटर। ठीक है, और यहाँ पे जो स्पेस है इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रावर्टिब्रल स्पेस। जो स्पेस है ये हम लोगों को क्या है? इंट्रावर्टिब्रल स्पेस। ये स्पेस का भी नाम है, स्पेसिफिक नाम है। ऊपर का जो है इसको हम लोग बोलते हैं इपिड्यूरल स्पेस। ठीक है, ये जो स्पेस है इसको हम लोग बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। सब एरेक्नोइड स्पेस, ये हो गया है हम लोगों का सब एरेक्नोइड स्पेस। और ये स्पेस में हम लोगों को सीएसएफ मिलते हैं। सीएसएफ कहाँ पे मिलते हैं? सीएसएफ हम लोगों को मिलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस में, हम लोगों को सीएसएफ मिलते हैं। ठीक है, अभी ये तो हम लोग ने देख लिया है कि सीएसएफ मिलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस में। अभी हम लोग देखेंगे सीएसएफ प्रोड्यूस कैसे होते हैं, कहाँ पे होते हैं, और उसके बाद हम लोग लंबर पंक्चर कैसे करते हैं। अभी CSF produced by choroid यह है आर। हाँ, CSF प्रोड्यूस बाय कोरोइड प्लेक्सस। अभी कोरोइड प्लेक्सस कहाँ पे होता है? CSF प्रोड्यूस बाय कोरोइड प्लेक्सस इन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, प्रोड्यूस करने के बाद हम लोग का राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रोड्यूस होता है। उसके बाद राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे आता है? थर्ड वेंट्रिकल। आफ्टर द थर्ड वेंट्रिकल इन द फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल के बाद सीएसएफ आ जाता है सब एरेक्नोइड स्पेस में।
ठीक है, सब एरेक्नोइड स्पेस में। और हम लोगों को जो लंबर पंक्चर करना है वो भी हम लोगों को सब एरेक्नोइड स्पेस में ही हम लोगों को लंबर पंक्चर करना है। ठीक है, यह हम लोगों ने देख लिया है कि CSF कहाँ मिलते हैं और CSF प्रोड्यूस कौन करता है। CSF प्रोड्यूस करता है कोरोइड प्लेक्सस और हम लोगों को मिलता है सब एरेक्नोइड स्पेस में। ठीक है, देन पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ doing lumbar puncture? First, to relieve and measure CSF pressure। ठीक है, अभी to relieve and measure CSF pressure, CSF प्रेशर को मेजर करने के लिए भी हम लोग समटाइम लंबर पंक्चर करते हैं। अभी CSF प्रेशर हम लोग का मेजर कैसे होता है, जब हम लोग स्पाइनल नीडल देते हैं। ठीक है, स्पाइनल नीडल के साथ हम लोग क्या देते हैं, मैनोमीटर। हम लोग मैनोमीटर देते हैं, तब हम लोग क्या होता है, ओपनिंग प्रेशर हम लोग मेजर कर लेते हैं। ठीक है, ओपनिंग प्रेशर मेजर करते हैं हम लोग, ओपनिंग प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, और हम लोग का ओपनिंग प्रेशर कितना है, हम लोग का ओपनिंग प्रेशर है 60 to 150 mm ऑफ H2O। ये है हम लोग का ओपनिंग प्रेशर। अगर हम लोग इसको Hg में देखते हैं तो इसका ओपनिंग प्रेशर हो जाएगा 5 to 13 mm ऑफ Hg। तो ये वैल्यू आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोगों का ओपनिंग प्रेशर है, कोई भी एग्जाम में अगर पूछ लिया है व्हाट इज द ओपनिंग प्रेशर, ऐसे तो इतना इजीली क्वेश्चन नहीं पूछता है, फिर भी अगर पूछ लिया ओपनिंग प्रेशर कितना है 5 to 13 mm ऑफ Hg, और अगर इसको H2O में है तब तो होगा 60 to 150 mm ऑफ H2। ठीक है, ये हम लोग देख लिया है। और एक बात, हम लोग ने तो सुना है ICP मतलब ICP मतलब है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, और हम लोगों का नॉर्मल ICP कितना है, नॉर्मल ICP है 5 to 15। ये है हम लोग का नॉर्मल ICP होगा। तो ये हम लोग देखते हैं मैनोमीटर से हम लोग CSF का ओपनिंग प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं। और दूसरा पर्पस क्या है, टू डिलीवर द डाई और ड्रग इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम लोगों को जैसे CT स्कैन करना कोई अगर हम लोगों का जो प्रोसीड्यूर है, ठीक है, प्रोसीड्यूर में जैसे हम लोगों का माइलोग्राफी आ गया, माइलोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, डाई को देते हैं टू विजुअलाइज द मीन्स आवर ऑर्गन। देन हम लोग किसी टाइप का ड्रग जैसे हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, उसमें भी हम लोग थ्रू लंबर पंक्चर हम लोग दे सकते हैं। और टू ड्रेन CSF और टू कलेक्शन ऑफ CSF फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस और GBS और मल्टीपल स्क्लेरोसिस और एनी टाइप ऑफ डिसऑर्डर रिलेटेड टू द लंबर स्पाइनल कॉर्ड और द लंबर सेक्शन। उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, CSF को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद एनालिसिस करते हैं इन द लैब। उसके बाद हम लोग को डायग्नोसिस होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग का नेक्स्ट स्लाइड क्या है, हम लोग वो देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है पंक्चर साइट। हम लोगों ने तो देख लिया है कहाँ पे मिलता है, क्या होता है। अभी हम लोगों का पंक्चर साइट क्या है, हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है, इन एडल्ट पंक्चर साइट इज L4 L5। L4 L5 is the puncture site for adult and L5 in adult L3 and L4 is the puncture site, और in children L4 and L5 is the puncture site for lumbar puncture। अभी हम लोग देखते हैं कि क्यों हम लोग L4 या L5 में करते हैं। अभी इसका कारण है टू प्रिवेंट द डैमेज ऑफ कॉनस मेडुलरी। यह है इसका कारण, टू प्रिवेंट द डैमेज ऑफ कॉनस मेडुलरी। अभी कॉनस मेडुलरी क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अभी जो हम लोगों का ये स्क्रीन में जो हम लोगों का इमेज है, इस पे हम लोगों का ये है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये है हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड, और ये एंड कहाँ पे होता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड एट L1 इन एडल्ट। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड L1 में एडल्ट में एंड होता है, और ये चिल्ड्रन में होता है L2 में।
ठीक है। इसलिए हम लोग लंबर पंक्चर करते हैं इन एडल्ट L3 एंड L4 और इन चिल्ड्रन L4 एंड L5। अभी ये है हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का एंडिंग कहाँ पे आ गया है हम लोग का कॉनस मेडुलरी, दैट इज इन L1, ठीक है। समटाइम इट में एक्सटेंड अप टू L2, एडल्ट में भी कभी कभार हो सकता है लेकिन मैक्सिमम चिल्ड्रन में L2 में होता है, ठीक है। और हम लोगों का ये है फिलियम टर्मिनल जो हम लोगों का कॉक्सिस में आके एंड हो रहा है, ठीक है। और ये दोनों तो हम लोगों का जो इल्यूमिनेट बोन है। तो अगर हम लोग ने लंबर पंक्चर L2 में कर दिया, ठीक है, अगर L2 में कर दिया है और बाय चांस उसका जो ये है स्पाइनल कॉर्ड है उसका एंडिंग है L2 में, तब हम लोगों का क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने से हम लोगों का क्या होगा, डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है, बैक का प्रॉब्लम आ सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, समटाइम आपका क्या होता है ब्रेन स्टेम हार्निएशन भी हो सकता है, ठीक है। और हेडेक तो मोस्ट कॉमन सिम्टम है फॉर द जब CSF लीकेज होता है तो हम लोगों का हेडेक होता है। और हेडेक हम लोगों का मोस्टली कहाँ पे होता है, ऑसिपिटल रीजन में। ऑसिपिटल रीजन में हम लोगों का मोस्टली हेडेक होता है इन लंबर पंक्चर में, ठीक है। ये है हम लोगों का lumbar side in adult L2, L3 and L4, in children that is L4 and L5, ठीक है। अभी मेनिंजेस क्या है, मेनिंजेस है कवर और टू प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये हम लोगों का मेनिंजेस है, ये हम लोगों का ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कवर करते हैं। अभी करते हैं, कवर करने का कारण क्या है, इजीली उसका कोई इंजुरी ना हो या कोई इन्फेक्शन, इजीली उसको कोई इन्फेक्शन ना हो, इसलिए मेनिंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट है पोजीशन। अभी कौन सा पोजीशन देते हैं हम लोग, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो हम लोगों का जो पोजीशन है, लेटरल रिकमेंडेड पोजीशन बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और गिविंग स्पाइनल एनेस्थेसिया और इस लंबर पंक्चर। फर्स्ट इज लेटरल रिकमेंडेड पोजीशन। अभी लेटरल रिकमेंडेड बोलने से क्या आ रहा है, लेटरल मीन्स साइड और रिकमेंडेड मीन्स लाइंग डाउन। ये हम लोगों का लेटरल रिकमेंडेड पोजीशन। इसको हम लोग और भी बोल सकते हैं नी फ्लेक्स पोजीशन, नी फ्लेक्स्ड और बाउट बैक। और हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, बाउट बैक के बाद हम लोग इसको बोल सकते हैं चीन एट चेस्ट। इसको हम लोग और सी शेप पोजीशन भी बोल सकते हैं, सी शेप पोजीशन। और समटाइम हम लोग इसको मुस्लिम प्रेयर पोजीशन भी बोलते हैं। अगर टॉपिक का जो हम लोगों का MCQ है उसमें आ गया है बाउबैक पोजीशन या सी शेप पोजीशन और चीन एट चेस्ट, लाइंग साइड लाइंग पोजीशन, नी फ्लेक्स्ड, बाउबैक, जो भी आए मुस्लिम प्रेयर पोजीशन जो भी आए, आप लोग वो ये देख के उसका ऑप्शन देख के आप लोग ये कर दीजिएगा, टिक कर दीजिए, क्योंकि इसका मीनिंग सब सेम ही दिखा रहा है, ठीक है। अभी ये है हम लोग का लंबर का सेक्शन का पोजीशन। जैसे अगर हम लोग का मतलब जो पेशेंट है वो बैठ के लेना पसंद करते हैं तो सिटिंग पोजीशन में कैसे देते हैं, ये है सिटिंग पोजीशन में देते हैं। और जो लाइंग पोजीशन है, साइड लाइंग पोजीशन, वो है इस तरफ। क्योंकि तब जब एक सिटिंग पोजीशन में होता है तब हम लोग जब हम लोग का चिन या चेस्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं, तब हम लोग का जो वर्टिब्रल स्पेस है, इंटरवर्टिब्रल स्पेस, वो ओपनिंग हो जाते हैं। और ओपनिंग हो जाने से हम लोगों को जो नंबर स्पाइनल नीडल है वो इंसर्ट करने में ईजी होता है, ठीक है। और इंजुरी के चांसेस भी कम होता है। अभी इंडिकेशन क्या है, हम लोग जो ये लंबर पंक्चर करते हैं उसका इंडिकेशन है। फर्स्ट है मेनिंजाइटिस। अभी मेनिंजाइटिस क्या है, मेनिंजाइटिस मींस द इंफ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस, इंफ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस। अभी मेनिंजाइटिस जो है ये बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोगों का अभी ये कैसे डायग्नोज देखेंगे कि अभी ये जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, तो हम लोग जब CSF लेंगे, CSF जो हम लोग लेंगे, कलेक्ट करेंगे, उसका कलर कैसा होगा, क्लाउडी होगा, क्लाउडी और ग्रीन और पुरुलेंट होगा, और पुरुलेंट होगा, कलर होगा ग्रीन और पुरुलेंट और क्लाउडी।
अगर हम लोग CSF कलेक्शन करने के बाद इसका ये है गया कलर ये आ गया है, तो हम लोग इसको मतलब प्रिडिक्ट कर सकता है इट मे बी मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ठीक है, वायरल मेनिंजाइटिस में मोस्टली वो कलर सेम टाइप के ही होता है, तो वो हम लोग जब एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस के बाद हम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आ गया है GBS इंडिकेशन। इन GBS वी ऑल्सो डू लंबर पंक्चर फॉर द डायग्नोसिस पर्पस। देन आ गया है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आफ्टर दैट फॉर द स्पाइनल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये है हम लोग का इंडिकेशन। इंडिकेशन क्या आ रहा है? मेनिंजाइटिस, GBS, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, फॉर स्पाइनल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर स्पाइनल एनेस्थेसिया, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाई इन माइलोग्राफी। ठीक है, अभी एक सिंपल नोट है, अभी हम लोग का जो CSF है, CSF का कलर क्या है? वो है कलरलेस। कलरलेस हम लोग का CSF जो है वो है कलरलेस और क्लियर कलर। ठीक है, अभी हम लोगों ने CSF लिया है, अगर उसमें हम लोगों ने देख लिया है कि क्लाउडी है, पुरुलेंट है या ग्रीन है, देन we may predict it may be meningitis. If the color of the CSF is red, तब रेड मतलब हम लोग का क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ठीक है, रेड मतलब हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उस CSF में, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। अभी हीमोग्लोबिन मतलब क्या हो रहा है? RBC प्रेजेंट, RBC प्रेजेंट। अभी RBC मीन्स हेमोरेज। ठीक है, अभी हेमोरेज मतलब क्या हो रहा है? क्या साब एराक्नोइड हेमोरेज भी हो सकता है। ठीक है, साब एराक्नोइड मतलब वहाँ पे ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग की वजह से हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, RBC प्रेजेंट है, तो साब एराक्नोइड हेमोरेज भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया है हम लोगों का बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का एक ये है। मेनिंजाइटिस में हम लोगों का जो मेनिंजाइटिस है वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अभी कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन हम लोग का क्या है वो हम लोग देख लेंगे, कौन सा जगह में हम लोग जो ये लंबर पंक्चर नहीं कर सकते हैं। अभी कॉन्ट्राइंडिकेशन का फर्स्ट आ रहा है इंक्रीज ICP। इंक्रीज ICP मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अभी जो अगर हम लोगों ने इंक्रीज ICP है उसमें भी हम लोगों ने लंबर पंक्चर कर दिया है, तो हम लोग का क्या हो सकता है ब्रेन स्टेम हार्निएशन हो जाता है, होने का चांसेस होता है। ब्रेन स्टेम हार्निएशन होने का चांसेस होता है। अभी ब्रेन स्टेम हार्निएशन क्यों हो रहा है? जो हम लोगों ने ये किया है टू द इंजुरी टू द सेल एंड ऑर्गन। अभी हार्निएशन, ब्रेन स्टेम हार्निएशन क्यों हो रहा है? इंजुरी टू द सेल और ऑर्गन। अभी जब इंजुरी हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? हार्निएशन हो जाएगा। अभी हार्निएशन मतलब क्या है? प्रोट्रूशन ऑफ द ऑर्गन, ये है। ठीक है, तो इंक्रीज ICP में हम लोग का ये होता है। और हम लोग जब देख लेते हैं इंक्रीज ICP है, हम लोगों ने लंबर पंक्चर दे दिया है, अभी क्या होगा? इंक्रीज ICP के वजह से हम लोगों का जो CSF है वो CSF कॉन्टिन्यूसली लीकेज होगा, कॉन्टिन्यूसली लीकेज होगा। और वहाँ पे हम लोगों का हेडेक तो रहता ही है, और ब्रेन स्टेम हार्निएशन भी हो जाता है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस ये लीकेज ऑफ CSF के लिए। ठीक है, तो पहला कॉन्ट्राइंडिकेशन है हम लोगों का, जब इंक्रीज ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है तब हम लोग वहाँ पे लंबर पंक्चर नहीं देते हैं। अब हम लोगों का नॉर्मल ICP कितना है? नॉर्मल ICP है 5 to 15, नॉर्मल ICP है 5 to 15। ठीक है, और हम लोग इसको मेजर करने के बाद हम लोगों को उसका ICP मेजर करने के बाद ही हम लोगों को लंबर पंक्चर करना पड़ता है। सेकेंड आ गया है इन्फेक्शन एट द पंक्चर साइट। अभी हम लोग पंक्चर कहाँ पे कर रहे हैं? सब एरेक्नोइड स्पेस में। अभी सब एरेक्नोइड स्पेस में जब हम लोग ये करेंगे, पंक्चर करेंगे इन द सेक्शन ऑफ लंबर कॉलम, तो लंबर वर्टिब्रल कॉलम, वहाँ पे हम लोगों का क्या हो गया? अभी स्किन में अगर कोई इन्फेक्शन है तब हम लोग वहाँ पे लंबर पंक्चर नहीं कर सकते, क्योंकि वो इन्फेक्शन क्रॉस इन्फेक्शन भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में जाके ये ब्रेन का इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर बैक्टीरियल है या वायरल इन्फेक्शन है इन द स्किन, तब ये हम लोगों का जब स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा इट में कॉज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस। ठीक है, एंसेफेलाइटिस भी कर सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी कर सकता है। और जिस पेशेंट को एंटीकोगुलेशन थेरेपी मिल रहा है उस पेशेंट में भी लंबर पंक्चर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है,
देन बोन इन्फेक्शन और ओस्टियोमाइलिटिस, जिस पेशेंट को ऑलरेडी ओस्टियोमाइलिटिस है उस पेशेंट को हम लोग लंबर पंक्चर नहीं दे सकते हैं, और एनी टाइप ऑफ बोन इन्फेक्शन है उसको हम लोग लंबर पंक्चर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अभी नोट क्या है, CSF क्लियर कलर और कलरलेस फ्लूइड। ठीक है, अभी पेशेंट प्रिपरेशन हम लोग देखना पड़ेगा। पेशेंट प्रिपरेशन में आ जाएगा, पहला आ जाएगा हम लोगों का प्री प्रोसीड्यूर, जो हम लोगों का होता है बिफोर द प्रोसीड्यूर, वो हम लोग प्री प्रोसीड्यूर बोलते हैं। टेक द रिसेंट कंसर्न, अभी हम लोग जो लंबर पंक्चर है वो एक इन्वेसिव प्रोसीड्यूर है। अभी इन्वेसिव प्रोसीड्यूर में अभी कभी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो अगर वो पेशेंट एंड अटेंडेंट ने जो आपको परमिशन दिया है उसको आप लोगों को रिटन में कॉन्सेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट, देन चेक द वाइटल साइंस और वाइटल असेसमेंट। हम लोगों को ये लंबर पंक्चर करने से पहले वाइटल असेसमेंट भी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अगर उसको फीवर है मतलब इन्फेक्शन है, उस टाइम पे भी हम लोग देख सकते हैं, और हम लोग उसका अकॉर्डिंग टू वाइटल्स अगर उसका बीपी भी ज़्यादा है तब हम लोग ये उस टाइम में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, तो वाइटल्स चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम लोग का क्या आ गया है, एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर टू द पेशेंट और एंड टू द अटेंडेंट टू रिड्यूस द एंजाइटी। जब पेशेंट को एंजाइटी नहीं होगा तब वो इरिटेट नहीं होगा, और अगर एंजाइटी है देन इरिटेट, तो हम आपको लंबर पंक्चर करने में दिक्कत होगा। इवन मोर देन वन टाइम आपको पंक्चर करना पड़ेगा, तभी आप वो आपका सक्सेसफुल पंक्चर होगा। लेकिन अगर पेशेंट का एंजाइटी नहीं है तो इजीली आपको सेम मतलब कंफर्टेबल पोजीशन दे देगा, जो आपको हम लोगों को लंबर पंक्चर के लिए जरूरी है सी से पोजीशन, तब हम लोग लंबर कलेक्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, देन एम्प्टी द ब्लैडर बिफोर द प्रोसीड्यूर। अगर हम लोगों ने ब्लैडर एम्प्टी नहीं किया है प्रोसीड्यूर, तो हम लोगों का इजी मूव नहीं होगा और हम लोगों का इजी इंसर्शन भी नहीं होगा, क्योंकि वो जो हम लोग का C-सेप मेंटेन करना पड़ता है वो अच्छे से मेंटेन नहीं कर सकता है, बिकॉज क्यों है, जो हम लोगों का ब्लैडर ऑलरेडी फुल है। देन यूज फाइन नीडल, हम लोग जो लंबर पंक्चर में हम लोग फाइन नीडल यूज करते हैं, मैक्सिमम हम लोग 22 गोज यूज करते हैं, समटाइम इट में गोज टू 26, 27, 28 गोज ऑल्सो। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस्पिरेशन, हम लोग को कितना है, मैक्सिमम एस्पिरेशन ऑफ CSF इज 20 ml। 20 ml से ज्यादा हम लोगों को एस्पिरेशन नहीं करना है CSF का, बिलो 20 हम लोगों को CSF कलेक्शन करना है। अभी ड्यूरिंग द और इंटर प्रोसीड्यूर, हम लोग ड्यूरिंग द प्रोसीड्यूर हम लोग क्या करते हैं, C-सेप पोजीशन मेंटेन करते हैं। C-सेप पोजीशन तो आपको हम लोग ने मैंने दिखाई दिया है। C-सेप पोजीशन देने से हम लोगों का क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम का जो इंटरवर्टिब्रल स्पेस होता है वो ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद हम लोग वहां पे इजीली पंक्चर कर सकते हैं इन द सब एरेक्नोइड स्पेस ऑफ लंबर वर्टिब्रा। देन क्लीन द पंक्चर साइड, अभी पंक्चर साइड को जो क्लीन करना है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, बीटाडिन से भी क्लीन कर सकते हैं, स्पिरिट से भी क्लीन कर सकते हैं। विदाउट क्लीनिंग हम लोग प्रोसीड्यूर नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा रहता है। कलेक्ट द CSF, लंबा आगे हम लोगों का पेशेंट प्रिपरेशन हो गया है, देन पोजीशन भी दे दिया है, क्लीनिंग भी कर दिया है। अभी हम लोगों को फाइन नीडल इंसर्ट करके वहां से CSF कलेक्शन करना है फॉर द डायग्नोसिस पर्पस। ठीक है, अभी आफ्टर द प्रोसीड्यूर क्या है हम लोगों का मेन गोल, आफ्टर द प्रोसीड्यूर मेन गोल इज टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन। अभी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो हम लोग आफ्टर द प्रोसीड्यूर हम लोगों का प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन है। अभी कॉम्प्लिकेशन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम लोग को पोजीशन देना पड़ेगा, फर्स्ट 2 to 3 मिनट्स टेंडलबर्ग पोजीशन हम लोगों को देना है। टेंडलबर्ग पोजीशन हम लोग क्यों देते हैं, टू रिस्टोर द स्पाइनल फ्लूइड इन द ब्रेन। तब हम लोगों का क्या होता है, हेडेक होने का चांसेस भी कम होता है, और उसको समटाइम ड्राउजीनेस भी आता है, वो हम लोगों का नहीं आएगा। ठीक है, आफ्टर 2 to 3 मिनट्स वी हैव टू गिव द पेशेंट सुपाइन पोजिशन और फ्लैट हेड पोजिशन विदाउट पिलो फॉर 6 to 8 आवर्स। हम लोग पेशेंट को जो सुपाइन पोजिशन देंगे वो विदाउट पिलो होगा, पिलो नहीं करना है, फ्लैट में उन लोगों को सोने देना है, फ्लैट सरफेस में इन सुपाइन पोजीशन फॉर 6 to 8 आवर्स टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अभी ये हम लोग क्या स्पाइनल CSF क्यों कर रहे हैं, सुपाइन पोजीशन टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ CSF। अभी हम लोगों ने ये क्यों किया है, CSF को प्रिवेंट, लीकेज होने से प्रिवेंट क्यों कर रहे हैं, टू प्रिवेंट हेडेक। ठीक है, अगर हम लोगों ने सुपाइन पोजीशन मेंटेन नहीं किया है, पेशेंट जो डॉक्टर का या हेल्थ केयर प्रोवाइडर का बात नहीं सुन के अपने हिसाब से वो अपना पोजीशन मेंटेन कर रहा है, तब CSF लीकेज होगा। और अगर
if CSF leakage then headache। CSF अगर लीक होगा तो हेडेक होगा ही होगा। तो यह हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोगों को याद रखना है। आफ्टर द प्रोसीड्यूर फॉर 2 to 3 मिनट्स टेंडलबर्ग पोजीशन देना है। आफ्टर दैट सुपाइन पोजीशन फॉर 6 to 8 आवर्स टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ स्पाइनल CSF टू प्रिवेंट हेडेक। नेक्स्ट हम लोगों का जो पॉइंट है वो क्या है, हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड एनाल्जेसिक्स टू प्रिवेंट हेडेक एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर। अभी एनाल्जेसिक्स में अगर उसको सीवियर हेडेक आ रहा है तो हम लोग IV या IM एनाल्जेसिक भी दे सकते हैं, जैसे ट्रामाडोल, डाइक्लोफेनेक, और ईच डिपेंड्स अपॉन डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। और हम लोग उसको ओरल मेडिकेशन भी दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनाल्जेसिस। यह है हम लोग का टेंडलबर्ग पोजीशन। यह है हम लोग का टेंडलबर्ग पोजीशन। वी हैव टू गिव फॉर 2 to 3 मिनट्स आफ्टर द प्रोसीड्यूर। देन हम लोग का पोजीशन आ रहा है सुपाइन पोजीशन फॉर 6 to 8 आवर्स। अभी हम लोगों का कॉम्प्लिकेशन जो है, कॉम्प्लिकेशन क्या है हम लोग वो देख लेंगे। फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है हम लोगों का पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक। अभी पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक क्यों हो रहा है? पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक हो रहा है ड्यू टू द लीकेज ऑफ CSF when we do not maintain the supine position for 6 to 8 hours. that time we may feel headache low। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक। ठीक है, अभी ये हम लोग प्रिवेंट कैसे करेंगे? प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग supine position or to provide oral analgesics। ठीक है, देन और इसको हम और एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये तो हम लोगों ने दे दिया है, फर्स्ट दे दिया है सुपाइन पोजीशन। सेकेंड हम लोगों का पॉइंट है टू प्रोवाइड फ्लूइड इनटेक, टू इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक टू रिप्लेस द लॉस अमाउंट। तो अभी हम लोगों का फ्लूइड इनटेक, अगर वो ऑरल फ्लूइड ले रहा है तो अच्छा है, अगर नहीं हो रहा है तो हम लोगों को IV फ्लूइड्स भी देना पड़ेगा। तो हम लोग देंगे। तो हम लोग का क्या है? इंक्रीज फ्लूइड इनटेक टू रिप्लेस द लॉस अमाउंट। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया है। हम लोग का पोस्ट पंक्चर हेडेक होता है कॉम्प्लिकेशन, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो हम लोगों ने देख लिया है। अभी जो नेक्स्ट है वो है बैक पेन। अभी बैक पेन क्यों हो रहा है? टू इंजरी टू द टिश्यू, टू इंजरी टू द टिश्यू। अगर हम लोगों ने अभी सोच लीजिए, हम लोग मैंने सिंपली हम मेरा हाथ में ऐसा पंक्चर कर दिया है, फिर भी हम लोगों को पेन होता है। क्यों हो रहा है? टिश्यू इंजरी हो गया है। तो हम लोगों ने बैक में तो लंबर रीजन में हम लोगों ने जो सब एरेक्नोइड स्पेस में दे दिया है ऑलरेडी, तो नीडल इंसर्ट कर दिया है, वो उसमें बैक पेन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। देन है हम लोगों का ब्लीडिंग। अभी ब्लीडिंग क्यों हो रहा है? ब्लीडिंग हो रहा है टू इंजरी टू द टिश्यू, टिश्यू होने की वजह से हम लोगों का ब्लीडिंग होगा ही। तो ब्लीडिंग एक कॉम्प्लिकेशन है। समटाइम थोड़ा ब्लीडिंग होता है, सम एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द पेशेंट। अगर उसका ICP बढ़ा हुआ है, अगर उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, तब ब्लीडिंग होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। देन ब्रेन स्टेम हार्निएशन, मैंने ऑलरेडी बोला है हार्निएशन क्यों हो रहा है? इंजरी टू द सेल्स एंड ऑर्गन। अगर ऑर्गन का ये है इंजरी हो गया है, तब हम लोगों का क्या होगा? हार्निएशन। और हार्निएशन क्या होगा? पोर्ट्रूशन। हार्निएशन का मीनिंग है पोर्ट्रूशन। ठीक है, तो मैंने हम लोगों ने ये जो लंबर पंक्चर है, मैंने जितना ट्राई किया है, खुद से ट्राई किया है, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसके वजह से मैंने जितना सका वो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है, यू just put a comment in the comment section, then I will discuss regarding, or I will provide you the explanation in the comment section only. So thanks for explanation, thanks for watching my video, and after that please share
द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। जो आप लोगों का नर्सिंग ऑफिसर या स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, उन लोगों का आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, तब उसका भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा और मुझे भी फायदा होगा। मेरा फायदा ये है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और नया नया टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को, जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर दीजिएगा, तो हम लोगों का मैं जो क्लास लूँगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्लास होगा, नेक्स्ट जो मैं टॉपिक लूँगा वो है टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड्स के बाद हम लोग उसके ऊपर भी एमसीक्यू करेंगे, तो पहले हम लोग थ्योरी क्लास देख लेंगे। ठीक है, सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।